तब वो मजलूम लुटे गए, हाय लुटे गए, बर्बाद हो गए। ऑलराइट, अब्दुल्ला कुरैशी भी लेना मैंने अब। हाँ जी अब्दुल्ला कुरैशी जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी वालेकुम सलाम। हाय लुटे गए, बर्बाद हो गए। जी जी आपने डिबेट करनी थी सर। सर मैं असल में एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ और मैं हिंदू रवर्ट हूँ, हिंदू से मुस्लिम बना था। नहीं तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं पाकिस्तान रहता हूँ। पाकिस्तान में हिंदू कहाँ पे आ गए? सिंध में थे आप? सिंध में थे आप? नहीं, पंजाब। पंजाब में हिंदू हैं? लाहौर, जी हैं, लाहौर में हैं। अच्छा चल जी लाहौर में हैं। लाहौर में आपके काफ़ी हमारे भाईचारा है। इनफैक्ट हमारे हिंदू भाईजान और अपने मुसलमान जो हैं वो बड़े अमन के साथ रह रहे हैं। अगर आप कभी मंदिर कृष्ण बनाया नगर आपने? चक्कर लगे ना। मंदिर जी बनाया आपने? मंदिर बनाया आपने? नहीं, नहीं नहीं, बनाए मंदिर नहीं बनाए बनाया। देख, अभी बनाए फिर देखते कैसा मैं कैसा आपको मनपसंद मैं आता है। आपको मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था। सिंपल सी ये बात थी कि ना आप जब भी मैं आपकी वीडियोस में फॉलो करता हूँ, मुझे एक बात ज़रा समझाइएगा। जब आप स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो, पहले आप अपनी बुक को जो प्रमोट करते हैं उसको आप एक ये क्यों कहते हैं कि ये बुक जो है ये बेस्ट समझाएगी, इस्लाम को डिफाइन करेगी। नाउ हाउ कैन अ पर्सन who is not unbiased on this situation can explain a religion which he has no knowledge of, in simple terms? He has no knowledge of, ये किसने कहा no knowledge of? Uh, Basically, the point is, I haven't seen you debate any big people, like Zakir Naik or Mohammad जाकिर Hijab. नायक आपको लगता है मेरे चैनल पे आएगा? I don't think he would come, but what I prefer would be that I prefer that you debate Muhammad Hijab. Muhammad Hijab is one of the most. और नहीं नहीं, मोहम्मद हिजाब के साथ तो कभी भी डिबेट नहीं करेंगे। वो तो 2 नंबर आदमी। उसने कॉस्मिक स्केप्टिक के साथ क्या किया? वीडियोस एडिट कर करके डालता रहा वो। सो मगर उसकी आप बात भी उसको देखें ना, छोड़े। उसकी एक सेकंड यार, एक सेकंड। पॉइंट बहुत ओ वाह भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। आप मुझे औरों को छोड़े, आपको तो इस्लाम का पता है ना। आपने तो हिंदू से मुसलमान हुए ना, बिल्कुल तो आप पढ़ के किया होगा बिल्कुल ना। आप मेरे जी साथ बिल्कुल डिबेट ऐसे। करें ना। आप मुझे अपने पॉइंट बताएं ना कि आपने के पास अच्छा, क्या पॉइंट। मेरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये आता है, आप एज एन आप मानते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इज एवरीथिंग, लाइक यूनिवर्स इज लाइक एवरीथिंग? एज फार एज वी कैन टेल, यस। Yes, as we perceive, as like perceive. So, do you think that a universe is a created thing or an uncreated thing? What do you think? Uncreated. Uncreated. Okay, so you believe that at singularity there was a universe. Before singularity, there was a universe. There was matter. Yes. There was something rather than nothing for the universe Yes. to exist. So this is something we can perceive. Universe is something we can perceive. No, we Right? can observe that. We observe that. Yeah. We know how Big Yeah. Bang happened. We know Yeah, we know. that all the Yeah. hang on a second. We Yeah. यार रुको, मैं बात करो। We know कि जो इतना भी मैटर था, जो भी जिसके लिए यूनिवर्स बाद में बनी, that was all at one single point. We know that. Yeah. All the mathematics show that. Yeah, fair enough. Now my point being is very simple. That something is dependent on an independent thing. According to you, the independent thing is universe, and according to you, the universe itself is an independent being, and the world and the things inside the universe are dependent upon the universe itself. Yes. Am I correct? Yes. Okay. So I hope you know the model of Big Bang. So basically, the model very clearly states that before singularity, there was nothingness. No, that doesn't say that. That nothingness, yeah, I can try and show you. But the simple things are simple, like energy. Energy is an uncreated thing. So I don't understand why it can be a god. Like energy
is an uncreated thing. मैं आपको It is बताता not हूँ created. मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती. बिकॉज एनर्जी इटसेल्फ कॉन्शियस नहीं है, एनर्जी इटसेल्फ सेंटिएंट नहीं है, एनर्जी इटसेल्फ प्लानिंग नहीं करती, और एनर्जी इटसेल्फ उसका जर्नी होगा. अगर कोई सिंपल चीज से कॉम्प्लिकेटेड जाती है ना, गॉड एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा. अब उसकी सोच है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसको हर चीज पता है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशंस है, तो उसका भी कोई जर्नी होगा जिसका कोई आंसर नहीं है. मैंने ये अक्सर कहा है कि दैट इज मोर पॉसिबल कि गॉड हिमसेल्फ हैड सिंपलर बिगिनिंग, गॉड की सिंपलर बिगिनिंग्स हुई होंगी. नो यस, मैंने ये कहा, बट दैट इज मोर पॉसिबल कि एक एनर्जी थी दैट एंडेड अप इवॉल्विंग into a very intelligent being like a god, और फिर then he might have caused something. But again, ये वो आइडिया है जो हम अब सोच रहे हैं. इसका आइडिया का रिलीजन से, आपके किसी रिलीजन में इसका जिक्र ही नहीं है, उसको आपके किसी रिलीजन को इसका अंदाजा ही नहीं है इन आर्गुमेंट्स का. आपके इस्लाम में अल्लाह हमेशा से है, बस है, बस क्यों है, बस है, मान लो इसे. यू नो क्यों? एक मिनट होल्ड ऑन. आपने पूछा, आपने बल्कि एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, उसमें भी आपने कहा था कि व्हाट वाज गॉड डूइंग बिफोर द क्रिएटिंग एवरीथिंग. ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन. ओके, डू यू थिंक दिस क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट? What would be the outcome of this question? What do you want from this question? Because this question is mainly, इससे पता, इसको मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस का मकसद क्या है, कि टाइम क्यों इतना 14 बिलियन ईयर्स क्या करता रहा गॉड, इतना बीच में यूनिवर्स कोलैप्स होते हैं. मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है. इस क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि आप जब यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे ना, और फिर जब आप आके नैरो डाउन करेंगे एक मिडिल ईस्ट के एक इतने से एरिया को, जिसके अंदर एक बंदा आ रहा है, उसको अल्लाह मियां मैसेजेस भेज रहा है, उसको अल्लाह मियां कह रहा है कि इसके घर में आ जाते हो तो बगैर कहे बाहर चले जाया करो, उसको मजबूर ना करो कि वो तुम्हें खुदा हाफिज कहे, या उसने किससे शादियां करनी है, कितनी शादियां करनी है. जब आप उस पर्सपेक्टिव में उसे देखते हैं ना, जब आप, तो देन यू रियलाइज कि यार ये ना एक सेकंड, तब ये इसका एहसास दिलाना है. कार्ल सेगन का जो बड़ा मशहूर कॉल है ना, कि जब हम जूम आउट करते हैं तो जितनी जंगें हुई हैं, जितने तबाहियां आई हैं, वो सारे एक छोटे से नुक्ते पे आई हैं. उसका मकसद ये है कि इतना बड़ा ब्लैक बैकड्रॉप जो है काली स्पेस का, उससे लोगों का एक ही अंदाजा हो कि ये जो हमने वर्ल्ड व्यू जो अपना बनाया हुआ है, ये बड़ा छोटा सा वर्ल्ड व्यू है. और इन केसेस ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये दुनिया से भी छोटा वर्ल्ड व्यू है. ये एक छोटे से मिडिल ईस्ट का वर्ल्ड व्यू है. और टाइम लैप्स में भी ये सिर्फ 1400 साल से 2000 साल की सोच है. क्या मेरी साबित करो गलत? जी, मैं खुद करता हूँ गलत बहुत जगह से. मैं को भी बताता हूँ. आप जरूर आप जो है बुरा भला कहते होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को, मगर आपको मैं कहता हूँ, जी आप बिल्कुल बुरा भला कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को. तो इसलिए बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो आपके आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ. आपने बात की है, मैं बात कर लूं पहले, आप फिर बात कर लीजिए जितना बात करनी है. आप लोडेड टर्म्स ना यूज करें, आप लोडेड टर्म इधर उधर ना, आप छोटा सा पॉइंट को अपने छोटा रखें. जो मैंने भी आपसे पॉइंट बात की है, मैं पॉइंट क्या, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं. मुद्दा सुनने, मुद्दा ये है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो बात है ना, वो आती यही है कि आप किसी भी आप मजहब को उठा लें, जो ओरिजिनल मजहब हैं, आप उठा लें, हिंदुइज्म उठा लें, आप क्रिश्चियनिटी उठा लें, आप जुडाइज्म उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, आपको वहां पर हिंट्स नजर आएंगे आपको. सॉरी, हाँ बोले सॉरी, हाँ बोले. तो आपको वहां आपको हिंट्स नजर आएंगे जो आपको डायरेक्ट करेंगे इस्लाम की तरफ. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. मैं बल्कि खुद मैंने लिखी हुई थी, इसके आर्टिकल्स लिखे थे काफी, उसमें काफी आपको डायरेक्शंस मिलते हैं. क्योंकि हम लोग हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, पता नहीं आपको जानते नहीं जानते, मगर सेम जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 1,60,000 पैगंबर है. ठीक है, खुदा ने भेजे. जी नाम बताओ उनके. अब सबके नहीं हमें नाम पता, हमें सिर्फ हज़रत आदम और जो कुरान में वो जानते हैं. हवाई फायर. This is something objective. This is objective. This is an objective thing. Objective का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जो कि फैक्ट है, जो कि एक चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं. हाँ, ओहो, एक सेकंड. अब हवाई फायर किसे कहते हैं?
हवाई फायर किसे कहते हैं? कोई सर ना पैर हो उसका, कोई चीज कोई ना कोई उसका कोई प्रूफ ना हो। 1,60,000 कह दिया, इसका एविडेंस है। क्या कहाँ एविडेंस है इसका? एविडेंस ये है कि कुरान में, क्या आपके पास हदीस है कि 1,24,000 की? अगर वो 1,25,000 की होती तो वो भी फैक्ट हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट एविडेंस किसे कहते हैं? मैं डू यू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट एविडेंस किसे कहते हैं? सिंपल एविडेंसेस, आप उसको आप एविडेंस नहीं कह सकते कि हज़रत आदम एग्जिस्टेड और नॉट, वो इट्स अनदर डिबेट। द सिंपल थिंग, जो सिंपल चीज है ना, हाँ, मैं आपके 1,24,000 नबियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1,24,000 की नबियों का तो है ही, एक तरह से कनेक्शन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहें। बात सिंपल सी है। और हवाई फायर नहीं है, कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव चीज है। गिव मी अ हार्डकोर एविडेंस। ओहो, एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड यार, इस तरह बात नहीं होगी, यू नो, इस तरह बात नहीं होगी। आपने एक दावा किया है ना, ऑब्जेक्टिव का आपको जैसे मतलब नहीं पता। ऑब्जेक्टिव, आपने एक दावा किया है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बैक्ड अप बाय एविडेंस। अगर मैं आपको कहता हूं ना टायरानोसोरस रेक्स एक एनिमल था, दैट्स एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बिकॉज आई विल शो यू द फॉसिल। अब आपने 1,24,000 की हवाई फायर मार दी, आप 1,30,000 की भी मार सकते हैं। मुझे जब तक आप प्रूव नहीं ना कर सकते विदाउट इसके कि हमारे प्यारे नबी ने फलानी सही बुखारी की किताब में ये फरमाया था एक दफा, दैट्स नॉट एविडेंस। इसको एविडेंस ऑब्जेक्टिव नहीं कहते। पहले अपने ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन समझ लें, फैक्ट की डेफिनेशन समझ लें, फिर इसके ऊपर दावा करें कि ये ऑब्जेक्टिव है या फैक्ट है। माजरत, ठीक है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, चलो ठीक है। बात वही आती है फिर, एज ए मुस्लिम मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अब बात सिंपल सी आती है कि जब हम मानते हैं इसको एज अ वर्ड ऑफ गॉड मानेंगे, अब हम बात आती है वर्ड ऑफ गॉड, हम वर्ड ऑफ गॉड क्यों मानते हैं? अब वर्ड ऑफ गॉड समझने के लिए आपको बहुत सिंपल चीजें आपको जरूरत है कि किस तरह ऑथेंटिसिटी पता चलती है हमें कुरान हदीस की। अगर आप उसको ऑथेंटिसिटी, अगर आप उसको आप एस्टेब्लिश कर लेंगे ना, कि उसकी ऑथेंटिसिटी आप जब एस्टेब्लिश कर लेंगे कुरान हदीस की, तो आपको इजीली आप उसको ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव चीज है कि जो है 1,40,000 जो है नबी आए हैं। उसको आप बस इतनी सिंपल सी चीजें आप एस्टेब्लिश करनी है आपने कि जो कुरान है और हदीस जो है ये दोनों ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। इनको एस्टेब्लिश करना पहले, अगर मुझे वक्त मिले तो मैं आपको कर सकता हूँ एस्टेब्लिश, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि दोनों चीजें जो है ये एक, मैं आपको डिबंक कर चुका हूं। नहीं, जो अल्लाह मियां का, चलो इधर से शुरू कर देते हैं। अल्लाह मियां का अर्श पानी के ऊपर था, वो वाज दैट? सॉरी, अल्लाह मियां का अर्श कायनात बनने से पहले पानी के ऊपर था, फिर अल्लाह ने 6 दिनों में दुनिया बना दी, दुनिया और आसमान बना दिया। व्हाट इज दैट? जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट इज दैट सर? ये चीजें निकालना बहुत इजी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें जो है ना, आपको समझना ये आपके बस का नहीं है, ये उलमों के बस का है, ये आप खुद नहीं कर सकते। मैं उसमें बात करता हूँ, आपको पता है आपकी बेटा, ये चीजें डॉक्ट्रिन नहीं है, ये चीजें डॉक्ट्रिन। भाई हाँ, ये हवाई फायर है ना। ओ भाई एक सेकंड, पहले तो मुझे ये बताओ ना कि हिंदू से आप मुसलमान हो गए, लाहौर में रहते हो, मुझे 100% करोगे, अब तो म्यूट करोगे। आप बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो। आप पहले इधर बताओ मुझे कि आप पहले इधर आ जाते ना, अभी तो ये समझ नहीं आनी। जो भी मैं आपके सामने रखूंगा, सूरज और चांद का मदार क्या है, उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है, तुम्हें नहीं हारिस समझ आनी, हमें समझ है। यू नो, आपने अगर इस तरह की डिबेटिंग करते हैं, आप डिबेट इस तरह की करते रहो लोगों के साथ, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। इस वक्त दुनिया आपकी बातों को सुन के ये नहीं कह रही, ओ यार इसने क्या बातें कर दी हैं, तो हमें पता ही नहीं था। नो वन इज सेइंग दैट, नो वन इज सेइंग। इग्नोरेंस आपके पास है कि आपसे अगर बंदा पूछे कि भाई ये क्या है, अर्श अल्लाह मियां का पानी के ऊपर तैर रहा था, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप कहते हो इसकी तुम्हें समझ नहीं आएगी। सॉरी, मुझे समझ है इसकी, आप ये कह रहे हो इसका। हाँ, दिस इज नॉट अ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन क्या है? सिंपल हमारी जो फाउंडेशन है इस्लाम के, आप उस पे आते हैं। आप छोटी छोटी चीजों पे घुसेंगे तो उसको समझना इतना इजी नहीं है। ये आपको नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। बात कर रहा था भाई, अभी मैं हिंदू से बात कर रहा था, मुझे हिंदू से बारे में बताया ना थोड़ा सा। अभी मैं हिंदू से बात कर रहा था, वो ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। आपने समझना कोई फर्क नहीं, इतना इजी नहीं है इसको समझना इतना आसान नहीं है, छोटी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है। आपको पता है ना, यही तो हम कह रहे हैं, आपको तो पता है ना, आपने तो पूरी किताबें लिख के दुनिया को साबित कर दिया खुदा के वजूद का। आपने हवाई फायर मार दिया 1,24,000 पे, उसकी और आपकी डॉक्ट्रिन ये है कि बिकॉज वी हैव बिलीव्ड कि इट इज अ वर्ड ऑफ गॉड, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ये आपकी डॉक्ट्रिन है।
उसके अंदर चाहे जो मर्जी लिखा हो, एवरीथिंग बाय डेफिनेशन इज राइट। यही मैं उस पुराने बंदे को भी बता रहा था कि जब आप मूर्ति के आगे पूजा करते हैं, जब आपका ये बिलीफ है कि दिस मूर्ति विल डू समथिंग, देन एवरीथिंग बिकम्स फेयर। जब आपने फ्लाइंग घोड़े के ऊपर यकीन रख लिया है, उड़न घोड़े के ऊपर आपने यकीन रख लिया, फिर उड़न खोते भी हो सकते हैं, फिर बातें करने वाली चूंटियां भी हो सकती हैं, फिर इंसान मछली के पेट में 3-3 दिन जिंदा भी रह सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इसीलिए जब आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ आपको स्टैब्लिश करने की देर है कि ये ऑथेंटिक है, तो आप सब कुछ मान जाएंगे, इसके जो भी लिखा होगा आप मान जाएंगे। आपको बस स्टैब्लिश करने की देर है, आप स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है। ओ भाई मैं कर चुका हूं बेटा। जब आप बेटा ओहो बेटा यार, एक सेकंड, आप जब अभी मुझे नहीं लग रहा, आप मुझे लग रहा है बिल्कुल 16-17 साल के मैट्रिक वगैरह आपने पास किया। जब आप अभी छोटे से 5वीं जमात में पढ़ रहे थे, मैं उससे पहले का इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ रहा हूँ। आपने आके हवाई फायर मार दिया ना कि इतना पॉसिबल है ही नहीं। जिस तरह आप बोंगिया मारते हैं ना, आप भी हवाई फायरिंग मारते हैं। हवाई फायर तुमने ये मार दिया कि 6 दिन में जमीन बनी है, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर तैर है। क्या तुमने क्या हवाई आके जी हमारी ये डॉक्टर नहीं है, ये तुम्हारे पास बेस्ट जवाब है क्या? तुमने अभी तक क्या ये आपको एडमिट करना पड़ेगा, अभी हवाई फायरिंग करेगा, जवाब नहीं दिया। मानो डिबेट करनी है, बड़ी डिबेट कर ली तूने। हिंदू से मुसलमान हुआ, मैं कह रहा हूँ कौन से हिंदू, किस हिंदुइज्म के बिलीव करते थे? ये तो तुम्हारे ईमान का भाग्य। हिंदू ड्रामा फ्रॉडिया, हम बड़े अमन पसंद से रहते हैं, मंदिर बनाया नहीं। फ्रॉडिया